गरीब के घर भोजन करने आए शिवजी। एक प्रेरणादायक कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का गरीब आदमी रहता था। उसके पास ना जमीन थी, ना घर में ज्यादा अन्न। वह दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, परंतु उसका मन हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता था। गोपीनाथ हर सोमवार उपवास रखता और पास के शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र, जल और थोड़े से चावल चढ़ाता। उसकी भक्ति देखकर गांव वाले हंसी उड़ाते। अरे, पेट पालने का ठिकाना नहीं और भगवान को चढ़ावा चढ़ाने चला है। लेकिन गोपीनाथ के लिए भक्ति सबसे बड़ी दौलत थी। वह कहता, धन हो या ना हो, अगर दिल से भगवान को पुकारो तो वे जरूर सुनते हैं। एक दिन की घटना, एक बार सावन का महीना आया। गांव में हर जगह भव्य भंडारे हो रहे थे। धनी लोग बड़े बड़े पकवान बनाकर शिव भक्तों को खिला रहे थे। गोपीनाथ का मन भी हुआ कि वह भी अपने शिवजी को भोजन करवाए। लेकिन घर में कुछ भी नहीं था, बस दो मुट्ठी चावल और थोड़ी सी दाल। उसकी पत्नी ने कहा, इतना कम अन्न है, इसे बचा कर रखो, बच्चों का पेट कैसे भरेगा? गोपीनाथ बोला, अगर शिवजी मेरे घर अतिथि बनकर आ गए तो यही उनके लिए राजभोग है। मैं उन्हें सच्चे दिल से भोग लगाऊंगा। भगवान का आगमन। उस रात गोपीनाथ ने प्रेम से खिचड़ी बनाई और मन ही मन शिवजी को भोग लगाने लगा। इतने में दरवाजे पर कोई साधु आकर खड़ा हो गया। उसकी जटा बिखरी हुई थी, गले में सांप लिपटा था और त्रिशूल हाथ में था। साधु ने कहा, पुत्र, क्या मेरे लिए भोजन मिलेगा? मैं भूखा हूं। गोपीनाथ ने तुरंत अपनी थाली साधु के आगे रख दी और हाथ जोड़कर बोला, महादेव, मेरे पास यही साधारण खिचड़ी है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। साधु मुस्कुराए और भोजन करने लगे। खिचड़ी खाते खाते साधु का रूप बदल गया। वे स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके साथ माता पार्वती भी विराजमान थीं। शिवजी का आशीर्वाद। शिवजी बोले, गोपीनाथ, तूने मुझे प्रेम से जो भोजन कराया वह मेरे लिए स्वर्ग के अमृत से भी बढ़कर है। तेरा घर छोटा है, अन्न कम है, लेकिन तेरे दिल की भक्ति सबसे महान है। माता पार्वती ने भी प्रसन्न होकर कहा, आज से तुम्हारे घर अन्न कभी कम नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे सदैव सुखी रहेंगे। यह कहकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। अंत में शिक्षा, उस दिन से गोपीनाथ का घर कभी खाली नहीं रहा। गांव वाले जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। सीख, भगवान को सोने चांदी के भोग की जरूरत नहीं होती। वे तो केवल भक्त के प्रेम और सच्चे मन की भक्ति को स्वीकार करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी या दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होते हैं